नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा और आप देख रहे हैं 21st सेंचुरी इंडिया। पीएम मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का मिशन गरीबों के लिए वरदान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नरेंद्र मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को वरदान बताया, जबकि वंचितों के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लाभार्थियों को शामिल किया गया है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में अप्रैल 2020 में लागू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को केंद्र द्वारा दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था। उन्होंने कहा, सरकार ने अब तक लगभग 3.45 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं और दिसंबर 2022 तक 44,762 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे पीएमजीकेएवाई के तहत कुल खर्च लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। उन्होंने कहा, इससे पूरे भारत में लगभग 80 करोड़ लाभार्थी कवर होंगे और पहले की तरह भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। जनधन योजना का उल्लेख करते हुए मंत्री जी ने कहा कि अगस्त 2022 तक 46.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को पीएमजेडीवाई के तहत शुरू से ही बैंक में रखा गया है, जो समाज के वंचित वर्गों के समग्र आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए वित्तीय समावेशन के हिस्से के रूप में 1,73,954 करोड़ रुपए हैं। पीएमजेडीवाई खाते मार्च 2015 में 14.72 करोड़ से 3 गुना बढ़कर 10 अगस्त 2022 तक 46.25 करोड़ हो गए। 56% जनधन खाता धारक महिलाएं हैं और ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 67% जनधन खाते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश भर में गरीब लोगों के स्वास्थ्य और उनके कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा, हर घर स्वास्थ्य आयुष्मान योजना परीक्षण बुनियादी ढांचे के साथ साथ निदान दोनों के मामले में पिछले 2 वर्षों में प्रयोगशाला नेटवर्क को उत्तरोत्तर मजबूत किया है। 1 जनवरी 2022 तक कुल 1364 सरकारी प्रयोगशालाएं और 1753 निजी प्रयोगशालाएं कोविड-19 परीक्षण कर रही है। वर्तमान में भारत एक दिन में लगभग 11 से 12 लाख नमूनों का परीक्षण कर रहा है। उन्होंने कहा कि 19 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY के तहत 45,294 करोड़ रुपए के करीब 4 करोड़ अस्पताल में दाखिले को कवर किया गया है। सस्ती दवाएं अब भारत भर में 8,800 से अधिक जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क से उपलब्ध है। जन औषधि केंद्रों की बिक्री 2014-15 में 7.29 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 के 15 सितंबर तक 890 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। 2019-20 के बाद से 17,000 रुपए से अधिक की बचत हुई है। अकेले 2021-22 में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से गरीबों के लिए 5300 करोड़ रुपए से अधिक की बचत संभव हुई है। नित्यानंद राय ने कहा कि पीएमएवाई के 2 खंडों के तहत अब तक 3.7 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 3,621 करोड़ रुपए के 33.37 लाख ऋण 12 जुलाई 2022 तक देश भर में वितरित किए गए हैं। इसी अवधि में क्रमशः ब्याज सब्सिडी और कैशबैक के रूप में राय ने कहा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 9,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को जोड़ा गया है। पीएम मोदी के प्रशासन के तहत देश भर में टीकाकरण का प्रयास किया जा रहा है। भारत ने कोविड-19 वैक्सीन की 2 बिलियन से अधिक खुराक वितरित की है, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान माना जाता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 13.62 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने के लिए मनरेगा मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। एमओएस होम ने आगे जल जीवन मिशन को मोदी सरकार के लिए प्राथमिकता बताया और कहा कि लगभग 50% ग्रामीण घरों में अब परिसर के भीतर नल के जल के कनेक्शन है। उन्होंने कहा, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बिहार में 90% से अधिक कवरेज है और हर घर जल राज्य बनने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है।
उन्होंने कहा कि एसबीएम के ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार सभी गांवों में 2 अक्टूबर 2019 तक खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा हर घर बिजली सौभाग्य योजना के तहत 2.6 करोड़ से अधिक घरों का विद्युतीकरण किया गया है, जिसमें देश भर के 99.9% से अधिक घर शामिल हैं। उज्ज्वला योजना के साथ हर घर गैस सिलेंडर जुलाई 2022 तक पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत 3.01 से बढ़कर 3.66 करोड़ हो गई है। 200 प्रति व्यक्ति सब्सिडी की घोषणा वर्ष 2022-23 के लिए पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए 12 रिफिल प्रति वर्ष तक 14.2 किलोग्राम रिफिल बनाया गया है। पीएमयूवाई के तहत अब तक 9.5 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन घरों में प्रदान किए जा चुके हैं, जिससे महिलाओं को जहरीले धुएं के चंगुल से मुक्ति मिली है। और उन्होंने कहा कि जहां गैर भाजपा सरकार है वहां गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में कुछ बाधाएं हैं। मंत्री जी ने कहा बिहार में केंद्र की योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। बिहार सरकार ने हर घर नल योजना के लिए 18,000 करोड़ लौटाए हैं, लेकिन मोदी सरकार गरीबों के उत्थान और उसमें आगे आने वाली हर बाधा को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे 21st सेंचुरी इंडिया के साथ। धन्यवाद।